Hello dear children, class 8, this is your lesson 12, the Trojan War question answers. So in this video you will come to know about question answers of the Trojan War. और इसकी जो स्टोरी है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन स्टोरी वो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके कम्युनिकेटिव इंग्लिश लिटरेचर रीडर की है और साथ ही साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करते हैं माय लिटिल बुक ऑफ लिटरेचर के भी। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। The very first question is there. हेक्टर हैड फेल्ट अ प्रेजेंटिमेंट ऑफ डेंजर। यहाँ पर जो हेक्टर है वो कौन है? हैरिस का ब्रदर है। जो पेरिस है उसका ब्रदर हेक्टर है। यहाँ पर उसको ऐसे क्यों लगता है कि बहुत बड़ा कोई खतरा आने वाला है? क्योंकि उसके ब्रदर जो पेरिस है वो क्या करता है, हेलन को जो है वो क्या करता है, यहाँ पर ट्रॉय में लेके आता है। तो ऐसा उसको क्यों लगता है? हु वॉज हेक्टर हियर? हेक्टर कौन है यहाँ पर? हेक्टर जो है वो ब्रदर है पेरिस का और किसका बेटा है? किंग प्रियम का। किंग जो प्रियम है मतलब जो ट्रॉय थी, ट्रॉय सिटी का जो किंग होता है पेरियम, तो पेरियम का जो है वो बेटा होता है पेरिस और हेक्टर। मीन्स पेरिस और हेक्टर दोनों ब्रदर होते हैं और ये दोनों के दोनों किसके बेटे होते हैं? प्रियम जो किंग होते हैं उनके। और वो किंग कहाँ का होते हैं? ट्रॉय का। वाई डिड ही फील अ प्रेजेंटिमेंट ऑफ डेंजर? अब यहाँ पर हेक्टर को जब वो क्यों एहसास होता है कि कोई ना कोई खतरा आने वाला क्यों होता है? ही फेल्ट प्रेजेंटिमेंट, उसको खतरा महसूस होता है, उसको डेंजर महसूस होता है क्योंकि उसका जो ब्रदर है पेरिस एलोप्ड मीन्स भगा के ले आता है हेलन को, जो कि किसकी वाइफ होती है? मेलनिस किंग की वाइफ होती है। जो किंग कहाँ का होता है? स्पार्टा का। मीन जो स्पार्टा का किंग होता है उसकी वाइफ को हेलन को भगा के ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके ब्रदर को लगता है कि भाई अब तो हमारे जो सिटी है उसके ऊपर कोई ना कोई खतरा आने वाला है। डिड ही हिज प्रेजेंटिमेंट कम ट्रू? और क्या उसका जो प्रेजेंटिमेंट होता है, जो उसको उसको पहले पूर्वाभास होता है, उसको पहले जो अनुमान लगाता है वो क्या सही होता है? बिल्कुल सही होता है। यस हिज प्रेजेंटिमेंट कम ट्रू, बिल्कुल उसका जो प्रेजेंटिमेंट होता है, जो उसने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि लास्ट में उसी की वजह से वो जो पूरी ट्रॉय जो सिटी होती है पूरी नष्ट हो जाती है। बिफोर एचलीज वॉज बोर्न, अब उसके एचलीज के बॉर्न होने से पहले, बर्थ लेने से पहले जो है, जो यहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कहीं ना बहुत जल्दी एक्सपायर होने की उसकी भविष्यवाणी हो जाती है और वो सिटी को जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इस उसका रीजन बनेगा जिसकी वजह से उसको बोला जाता है। तो इस ऐसे ही होने की वजह से जो उसकी मदर होती है वो कहते हैं कि दैट ही वुड डाई यंग, कि वो बहुत जल्दी वो जो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एथलीज है उसकी मदर उसको सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर, और इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या करती है? यहाँ पे तो वो क्या करती है, अपने लड़के को वो किस में नहलाती है? जो स्टिक्स है, जो स्टिक्स रिवर थी उसके मैजिकल वाटर में, उसके जो मैजिकल वाटर होता है उसमें नहला देती है, जिससे वो सोचते हैं कि उसके उसको कभी भी कोई घाव नहीं होगा और कभी भी वो बीमार नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसको कौन से रिवर में, स्टिक्स जो रिवर होते हैं उसके मैजिकल वाटर में उसको नहला देती है। वो शी एबल टू प्रोटेक्ट हिम कम्प्लीटली? और क्या वो उसको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर पाती है? देखो कम्प्लीटली उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि एज द वाटर डिड नॉट टच हिज हिल, क्योंकि उसकी हिल जो होती है, जो उसके फादर ने पकड़ी हुई होती है, उनके ऊपर उसका वाटर नहीं लग पाता और वाटर ना लगने की वजह से क्या होता है, वहां का जो पार्ट होता है वो अनटच रह जाता है, जिसकी वजह से जो मैजिकल वाटर है वो उसको नहीं टच कर पाता और वो यहाँ पर उसका जो ये पार्ट है वो वाउंडेबल रह जाता है और डिजीज भी रह जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ डिड एचली, जो एचली होता है वो कैसे जो है वो उसकी डेथ होती है, कैसे होती है? जो पेरिस होता है वो एक जहरीला एरो, मतलब पॉइजन एरो, जहरीला जो तीर होता है वो एचलीज के हिल पर मारता है। हिल पे क्यों मारता है? क्योंकि हिल ही उसकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है, एडी ही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि उसमें क्या होता है, वो मैजिकल वाटर उस पर नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है वो अनसेफ रह जाता है और वहां पर पॉइजन एरो लगने की वजह से उसकी एडी में क्या हो जाता है, वाउंड हो जाता है और जिसकी वजह से जो जहर है उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है और इस तरह से वो मर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन इरिस द गॉडेस ऑफ डिस्कार्ड थ्रू द गोल्डन एप्पल। भी क्या होता है जब इरिस जो गॉडेस होती है वो इसको मतलब झगड़े वाली माना है कि वो झगड़े की जड़ होती है बिल्कुल, और वो जब गोल्डन एप्पल को फेंक देती है उन गेस्ट के बीच में तो क्या होता है जो एप्पल है वो द इंस्क्रिप्शन फॉर द फेरेस्ट एंड इट वाज क्लेम। तो क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी गोडेस होती हैं मेनली कौन कौन होते हैं, एथेन होते हैं, हीरा होती है और एफ्रोडाइट। ये तीनों की तीनों जो गॉडेस होती हैं आपस में लड़ने लग जाती हैं और वो क्या करती है वो क्लेम करती है कि ये एप्पल उसका है, वो कहते हैं नहीं ये एप्पल उसका है। सो दे वर सोन क्वेरिंग बिटरली ओवर इट। वो इसके ऊपर बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं कि नहीं ये एप्पल तो उनका है। हु वर द प्रिंसिपल वॉरियर्स। अब यहाँ पर मेन कौन से वॉरियर्स थे जो कि ग्रीक की तरफ से और ट्रोजन की साइड से थे। कौन कौन थे यहाँ पर, एनियस थे और जैकोबिस थे और ग्लेसिस था और यहाँ पर कौन थे, सार्पेडन था। ये जो थे वो मेन वॉरियर्स थे जो कि ग्रीक एंड ट्रोजन साइड थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हाउ डिड द ट्रोजन हॉर्स लीड द ग्रीक्स टू विक्ट्री। जो ट्रोजन हॉर्स था ठीक है वो कैसे ग्रीक की विक्ट्री का कारण बनता है, कैसे बनता है, द आर्म्ड मैन वर हिडन। यहाँ पर क्या होता है जो आर्मी के मैन होते हैं वो छुपे होते हैं उस वुडन हॉर्स के अंदर और ट्रोजन जो हॉर्स होता है उसके अंदर, एंड वर लेट आउट बाय द सिनोन। और जो सिनोन होता है वो उनको बाहर निकालता है और उस वो क्या करते हैं सबके सब फिर मिलके वो उस सिटी को जो ट्रॉय सिटी होती है उसको आग लगा देते हैं और इस तरह से वो उस पूरी सिटी को जला देते हैं जिसकी वजह से उनको जो वो जीत हासिल होती है। तो इस तरह से वो जो है यहाँ पर विक्ट्री हासिल करते हैं। डिड द ओरेकल, ओरेकल्स प्रोफेसी जो आकाशवाणी की भविष्यवाणी होती है क्या वो सही साबित होती है, आपने उसको बताना बिल्कुल सही साबित होती है क्योंकि बिकॉज कॉज ऑफ रूइन टू द डेन, क्योंकि वही जो 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 पेरिस होता है वही अपनी सिटी के नष्ट होने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस वाज ब्रॉट अप इन ऑब्सक्योरिटी। जो पेरिस होता है उसको और ज्यादा ऑब्सक्योरिटी के अंदर जो वो रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एन ओरेकल हैड प्रोफेसी। जो यहाँ पर होती है जो ओरेकल होते हैं भविष्य, एक आकाशवाणी होती है जिसमें भविष्यवाणी की जाती है कि जो ये होता है जो पेरिस होता है वो अपनी सिटी के विनाश का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रोक्लस persuaded एचलीज टू लेड हिज आर्मर। अब यहाँ पर जो पेट्रोक्लस होता है वो एचलीज की जो कवच होता है वो क्यों लेता है, क्यों लेता है यहाँ पर, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि अगर वो एचलीज का जो कवच है वो डालेगा तो ट्रोजन को धोखा हो जाएगा, वो सोचेंगे कि फिर से एचलीज यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया, तो उनको धोखा देना चाहता था क्योंकि एचलीज ने मना कर दिया था कि वो वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको कवच डालू, लोगों को लगेगा, ट्रोजन को लगेगा कि भाई वो एचली ही है जो इनके साथ लड़ रहा है। नेक्स्ट, एचलीज हील वाज द ओनली वरेबल पार्ट, वल्नरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी। जो उसकी हील जो उसकी एडी है वो ही एक ऐसा पार्ट होती है जो कि क्या होता है अनटच रह जाता है, अनसेफ रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैजिकल वाटर है रिवर का, जो रिवर स्टिक्स है उसका जो मैजिकल वाटर है वो उसकी एडी को ही टच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी एडी जो है वो अनसेफ जो वो रह जाती है और इसी वजह से वो क्या होता है उसकी डेथ का कारण बनता है। द ट्रोजन्स ड्रैग द हॉर्स इनटू ट्रॉय। जो ट्रोजन है वो क्यों जो है वो हॉर्स को अंदर लेके आते हैं, ट्रॉय सिटी के अंदर लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सबको अपनी विक्ट्री का साइन वो एज अ हॉर्स दिखा दे सबको। वो चाहते थे कि जो ट्रॉय है वो ट्रॉय के जो सिटी उसके अंदर उसको लेके जाएंगे तो उसको कहेंगे कि ये हमारी जीत का निशान है, तो विक्ट्री का साइन उनको शो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस हॉर्स को अंदर ले लिया था। द नेक्स्ट इज देयर इज एन और थिंग। कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहावत है कि ग्रीक्स से हमेशा सावधान रहो जब भी वो कोई गिफ्ट देते हैं। तो क्या ये स्टोरी के साथ ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तब ओरिजिनेट हुई जब वो ट्रोजन वॉर हुआ। ट्रोजन वॉर के बाद ही उनके ऊपर एक कहावत लागू होती है कि ग्रीक्स जब भी ऑफर करे कोई गिफ्ट तो उनके ऊपर कभी भी बिलीव मत करना। तो क्योंकि ट्रोजन वॉर के बाद ही उन्होंने ये कहावत शायद बनाई थी। हु वॉज, अब उसने कहा ना जैसे वुडन हॉर्स था और उस वुडन हॉर्स की वजह से उन्होंने उनको धोखा दिया था, किनको धोखा दिया था, ट्रोजन को धोखा दिया था। हु वॉज सिनोन, सिनोन कौन था यहाँ पर, उसका ट्रोजन वॉर में क्या
रोल है यहाँ पे। तो जो सिनोन है वो क्या है, वो यंग ग्रीक है और वो जो है वो उनके ध्यान को भटकाना चाहते हैं ट्रोजन्स के बहुत क्लेवरली, बहुत चालाकी से उनके जो ध्यान होता है उनको एक तरफ कर देता है। ही मेड देम एग्री, वो इवन उनको एग्री भी कर लेता है कि उस वुडन हॉर्स को वो ट्रॉय के अंदर लेके जाए। और बाद में यही जो है वो कारण बनता है किस चीज का, उनकी डेथ का और उनके हार का, जिससे कि वो अपने उस युद्ध को हार जाते हैं। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर। और ये जो आपका सॉल्यूशन है वो टू बुक्स का सॉल्यूशन है, एक लैंग्वेज, एक आप कहते हैं कम्युनिकेटिव लिटरेचर का, और सेकंड आपका है लिटिल बुक ऑफ लिटरेचर और क्लास 8 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।